हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स नोटबुक पर। इस वीडियो में देखेंगे हम संख्या वाले जो प्रश्न आपके संस्कृत के पेपर में आते हैं। ये आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे और कैसे आएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लियर कराऊंगा। इससे पहले मैं आपको घड़ी वाले और कुछ ग्रामर क्वेश्चन दे चुका हूं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको पूरे संस्कृत के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको गिनती पता होनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो भले ही कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आप उसको छोड़ करके नहीं आएंगे। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले आपको स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है संस्कृत में 1 से लेकर के 100 तक गिनती। अगर मैं आपको बताऊं कि आपके एग्जाम में अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सब में 100 तक ही गिनती पूछी जाती है। ठीक है, 100 से ज्यादा अभी तक नहीं पूछी गई। अगर आप अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा। तो चलो पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर, क्योंकि कई बच्चे कहेंगे कि सर आप तो ऐसे बोल रहे हो, तो ये आप देखेंगे प्रीवियस ईयर। यहाँ पे आपको देख रहे हैं 88, 71 दिख रहा है। अगले पेपर पर चलता हूँ, देखो यहाँ पर 18, 97, फिर आप देखेंगे 21, 50, फिर आप देखेंगे 23, 92 और फिर आप देखेंगे 40, 12। ठीक है, और इस तरह से ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। तो पहले मैं आपको ये सिखा दूं गिनती संस्कृत में। अगर संस्कृत में गिनती याद होगी तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। और आपके कितने नंबर के आते हैं? 2 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद क्या करना है, सिर्फ आपको इतना याद करना है, 1 से लेकर के सिर्फ 9 तक याद करना है आपको। कहां से कहां तक? 1 से 9 नंबर तक ही सिर्फ आपको गिनती याद करनी है। दोबारा बताता हूं, कहां से कहां तक? 1 से 9 तक। बस 1 से 9 तक याद कर लो। बाकी अभी मैं आपको, और उसके बाद फिर आपको सिर्फ याद रखना है 20 को याद रखना है। फिर अगला जो आपको याद रखना है 30 को याद रखना है। फिर उसके बाद 40, फिर उसके बाद आपको 50 को याद करना है। फिर आपको 60, फिर आपको 70, फिर आपको 80 और फिर उसके बाद 90 और फिर उसके बाद आपको 100। तो टोटल कितने आपको संस्कृत में शब्द याद रखने हैं? और ये 1 से 10, 1 से 12 तक तो शायद मैं आपको घड़ी में ही सारे याद करा चुका हूं, तो इनको भी आप छोड़ दो। तो नए जो शब्द आपको याद करने हैं वो कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर हम पूरा पूरा बोले तो आपको मुश्किल से 15 शब्द याद करने हैं संस्कृत में। ठीक है, तो बस अगर इतना याद कर लेते हो तो आपकी ये 2 नंबर भी कंफर्म हो जाते हैं। अब देखो, इन्हीं को मैंने क्यों बोला, तो आप देखेंगे 1 को 1 बोलते हैं, 2 को 2, 3 को 3, 4 को चतवार, 5 को पंच, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को बोलते हैं 10। ठीक है, कहां तक देख लिया आपने? 10 तक देख लिया। ठीक है, उसके बाद आपका आगे देखें तो 10 के बाद देखो, 10 के बाद आपका वापस एकहा लिखा दिख रहा है आपको। यहाँ पे देखो 10, 10 के पहले क्या लगा दिया? एका। फिर आप देखेंगे एका के बाद क्या है? 12। तो 12, अब देखो 2 यहाँ पे जब अकेला था 2, तो 2 को 2 बोला, और जब ये आपके 10 के साथ आ गया तो द्वा आ गया। ठीक है, अब हर जगह देखो तो आपका क्या ही लगा हुआ दिखेगा? द्वा ही दिखेगा। देखो जहां जहां आप देखेंगे द्वा ही दिखेगा आपको लगा हुआ। ठीक है, सिर्फ आपको स्टार्टिंग में सिर्फ 2 को याद रखना है। 2 को द्वा बोलते हैं, और अगर वो 21 मतलब 22 नंबर पर है, 32 पर है तो उसको द्वा लिखेंगे। ठीक है, फिर आप देखेंगे त्रय। ठीक है, तो यहाँ पे देखो त्रय को क्या लिखा है? त्रयो। ठीक है, त्रय को लिखा है त्रयो। फिर ऐसे ही यहाँ पे देखो त्रयो, हर जगह आपका त्रयो ही यूज हुआ है। बाकी उसके पीछे 20 लगा है, 30 लिखा है, वो आपको बस ध्यान में रखना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो आपने 1 देख लिया, 2 देख लिया, त्रय, चतवारह, पंचा, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नव, 10। यही आपके बार बार रिपीट होने हैं। बस चेंज क्या हो जाएगा? पीछे का शब्द ही चेंज हो जाएगा। अगर आपको 11 से 19 तक लिखना है तो 11 से 19 तक 10 देखो आपको सबके पीछे दिखेगा। 10, 10, 10, 10, फिर 10, फिर यहाँ पे 10, फिर 10, फिर ऐसे ही लास्ट में 9, 10। चेंज कहां पे हो रहा है? 20 पर चेंज हो जाएगा, 30 पर चेंज होगा, 40 पर, 50 पर, 60 पर, 70 पर, 80 पर। इस तरह से आपका ये पूरा चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो अगर आपने 1 से 9 तक याद कर लिए और फिर उसके बाद 10 को आपने देखा, 10, 20 को बोलते हैं विस्ति ही। 20 को क्या बोलते हैं? विस्ती। इसको मैं थोड़ा सा और डार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे 20 को क्या देख रहे हैं आप? 20 को बोलते हैं विस्ती। ठीक है, याद रहेगा। एक एक आप याद करते चलो। 20 को बोलते हैं विस्ती, और 30 को बोलते हैं त्रिशत। 30 को बोलते हैं त्रिशत। 40 को बोलते हैं चतवारी शत। ठीक है, चतवारी शत। 50 को बोलते हैं पंचाशत। 60 को बोलते हैं षष्ठी। 70 को बोलते हैं सप्तति। और 80 को बोलते हैं आपका अशीति। और 90 को बोलते हैं नवति ही। और 100 को बोलते हैं शतम। बस इतने आपको शब्द याद करने हैं। उसके बाद देखो, अगर मैं बोलूं आपको लिखना है कितना? 45 लिखना है। 45 लिखना है तो आपको पहले ही 45 को हम क्या लिख सकते हैं? 40 + 5। अब आपको पहले किसकी लिखनी है?
पांच को आप देख रहे हैं, पांच को क्या बोलते हैं, पांच को बोलते हैं पंच। 40 को बोलते हैं, देखो 40 का है आपका चतवारी शत। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो जब 45 को देखेंगे तो पंच फिर आपका चतवारी शत, तो आराम से याद हो गया। अगर मैं बोलूं आपको लिखना है 95, तो 95 को आप क्या लिखेंगे, 5 प्लस 90। 90 के लिए पहले देख लो, सॉरी 90 नहीं, 5 के लिए देखो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, 5 के लिए सेम वही पंच आएगा। 90 के लिए क्या आएगा, 90 के लिए आता है नवती ही। तो देखो यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, पंच लगा दिया, फिर उसके पीछे आपने लिख दिया नवती ही। क्या लगा दिया, नवती ही। क्लियर हो गया आराम से। तो अब मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कितने लोगों को 1 से पूरी 100 तक गिनती याद हो गई है। आई होप कि आप सभी लगभग बच्चों को याद हो चुकी है। चलो और एग्जांपल से करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस को करेंगे जो हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलो एग्जांपल ले लिया हमने 79। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 70 प्लस 9 लिख सकते हैं। तो पहले हम 9 को देखते हैं, 9 को हम बोलते हैं क्या, नव। 70 को बोलते हैं सप्तति। कहां पर है, देखो 70 को बोलते हैं सप्तति, तो इसका हो जाएगा नव सप्तति। ठीक है, अब देखो आपको पूरा उधर जाके आप अगर चेक करना चाहते हैं तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं, नव सप्तति। ठीक है, कहां पर है आपका आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा एकोन नाशिति। ठीक है, यहां पर इसको आप नव सप्तति भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो संधि करके, ठीक है, नव सप्तति को चेंज करके लिखा है, तो इसको आपने ऐसे भी लिखेंगे तो भी आपका ये सही है। ठीक है, बाकी आप इसको जहां से थोड़ा बहुत चेंज हो वहां पे आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नव सप्तति के लिए सिर्फ आपका देखो एकोन पंचाशत, सिर्फ आप यहाँ पर थोड़ा सा चेंज देख रहे होंगे 9 वाले पे। ठीक है, बाकी आपका नव सप्तति लिख रहे हैं तो भी वो आपका 100% सही है। तो आप एक 9 वाले में थोड़ा देखेंगे, एकोन शब्द लग गया। ठीक है, एकोन, फिर आपका क्या जा रहा है, एकोन नाशिति। ठीक है, 80 से 1 कम, यानी अगर हम इधर से जाएंगे 70 से 9 पर जाएंगे तो नव सप्तति, और आप वैसे भी लिखेंगे 80 से 1 कम यानी एकोन नाशिति। एकोन नाशिति यानी 80 से 1 कम। दोनों तरीके से आपके बिल्कुल सही है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि गलत है, अगर आप नव सप्तति लिख कर कह रहे हैं वो भी आपका सही है, लिखने का तरीका है। ठीक है, जैसे अगर हम 79 की बात करें, मैंने कहा तो 79 को हम क्या लिख सकते हैं, 70 प्लस 9 भी लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 80 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके हमारे सही है, आएगा क्या हमारा 79 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूजन में नहीं रहना है। तो आई होप कि अभी आपको 1 से लेकर के 100 तक पूरी गिनती आपको अच्छे से याद होगी। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देखते हैं अब आपके सामने स्क्रीन पर लेकर के चलता हूं। जितने क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं इन सभी के आंसर हम एक एक करके देखते हैं। आई होप कि आपको गिनती अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसको कर लेते हैं इसका आंसर। पहला है आपका 88। ठीक है, 88 को आपने बताना है संस्कृत में क्या कहते हैं। अब आपको यह पता है बच्चों की 88 को हम क्या लिख सकते हैं, 80 प्लस 8 लिख सकते हैं। और 8 को हम क्या बोलते हैं, 8 को अगर हम देखेंगे बोलते हैं अष्ट। ठीक है, और 80 को क्या बोलते हैं बच्चों, 80 के लिए मैं आपको यहाँ टिक लगा देता हूं। देखो 80 को बोलते हैं अशीति। ठीक है, तो 80 प्लस 8 क्या हो जाएगा, अष्ट अशीति। ठीक है, अष्ट अशीति आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अष्ट अशीति। और जब आप इसको संधि कर देंगे यानी दोनों शब्दों को एक साथ जोड़ देंगे तो ये आपका बन जाएगा अष्टा, और उसके बाद बन जाएगा आपका शीति। ठीक है, अष्टः शीति। ठीक है, याद रहेगा आपको, अष्टः शीति यानी 88 को हम कैसे लिखते हैं, अष्टः शीति। ठीक है, तो पहला आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, क्या लिख सकते हैं इसको, अष्टः शीति। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं अष्टः शीति। ठीक है, पूरा आपने इस तरह से लिख करके देखना है। और अगर मैं आपको इधर दिखा दूं तो अष्टाशीति यानी 88 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा होगा तो। ठीक है, अष्टाशीति, इसको थोड़ा सा और मैं जूम कर लेता हूं ताकि और इसको आप अच्छे से देख पाए। क्लियर है, चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। दूसरा है आपका क्या, 71। 71 को हम क्या लिख सकते हैं, 70 प्लस 1। एक के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक, और 70 के लिए हम यूज करते हैं देखो 70 के लिए सप्तति। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक सप्तति। यहां पर आ जाएगा आपका एक सप्तति। क्लियर हो गया, चलते हैं कि गिनती याद होगी तो अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा ये इजी है, तो अब इसको आप आराम से कर सकते हैं। तो फटाफट जो प्रीवियस ईयर के हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं उनको देख लेते हैं। 18, तो 18 के लिए बच्चों आप क्या लिखेंगे, अष्ट दशा, अष्ट दश।
ठीक है, 10 के लिए आप क्या यूज करते हैं 10, और आपका 8 के लिए क्या आ जाएगा अष्टः, जब आप 10 के साथ लगाएंगे। ऐसे ही 97 97 यानी 97, इसको अब आपको पता है 97 7 के लिए आपके लगाएंगे सप्त, और उसके बाद आपका आ जाता है 90 90 के लिए आपका आता है नवति ही। ठीक है, 90 के लिए क्या आ जाएगा नवति, तो सप्त नवति। अगले प्रश्न पर लेकर के चलता हूं। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, इसमें आपका है 21 21, यानी पहले आपको एक का लिखना है, एक के लिए आपका क्या आ जाएगा एक, और 20 के लिए आपका क्या आ जाएगा विस्ति। ठीक है, तो 21 के लिए बच्चों आप क्या यूज कर देंगे एक विस्ति, एक विस्ति। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है आपका 50, और 50 को आप बच्चों क्या लिखते हैं, 50 को मैं आपको पहले भी याद करा चुका हूं, 50 को बोलते हैं पंचाशत, पंचाशत। ठीक हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला देख रहे हैं बच्चों आप स्क्रीन पर, इसमें है आपका 23, और 23 के लिए देखो 3 के लिए हम यूज क्या करते हैं त्रयो, 23 के लिए क्या आ जाएगा त्रयो, और 20 के लिए 20 के लिए उसके बाद देखो 20 प्लस 3, इसको हम क्या लिखेंगे 20 प्लस 3, 3 के लिए लिख दिया त्रयो, 20 के लिए आ जाएगा क्या विस्ति ही। ठीक है, त्रयो विस्ति। फिर है आपका 92 यानी 90 प्लस 2, 2 के लिए आपका क्या आ जाएगा द्वा, 2 के लिए आप क्या लगाएंगे 92 के लिए बच्चों क्या आ जाएगा आपका द्वा या द्वि। ठीक है, और 90 के लिए आ जाएगा आपका नवति। ठीक है, द्वि नवति। ठीक है, अगले चलते हैं उसके बाद अगले प्रश्न पर, और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों जो आपके ये एग्जांपल मैंने आपको दिखाने हैं। देखो आपके अभी तक जितने क्वेश्चंस आए हैं, देखो आप 100 से नीचे नीचे ही आपके आए हैं, यानी आपको 1 से 100 तक की गिनती याद करनी। 40 है, 40 को तो सीधा सीधा आप लिख सकते हैं चतवारी शत, चतवारी शत। ठीक है, ऐसे ही 12 है, 12 को तो आप क्या लिख सकते हैं द्वा दश, 12 को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों द्वा दश। ठीक है, अब इसमें भी देखो आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे आपने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया 10 20 30 40 50, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, आप ये सारे एग्जांपल आपने देख लिए। तो इसमें भी आप देखेंगे लगभग लगभग ज्यादातर में अगर हम बात करें, 3 के लिए आप लगाते हैं त्रि, 100 के लिए आप लगाते हैं शत, तो त्रिशत हो गया। 4 को बोलते देखो 40 के लिए आ जाएगा चतवार, और इसके पीछे लग जाएगा सत। ऐसे ही 50 के लिए पंच, फिर लग जाएगा शत। 60 को षष्ठी याद कर लेना है 8, और उसके बाद 70 को सप्तति। कुछ कुछ है, बाकी आपको इतना तो समझ में आ गया है कि गिनती वाले क्वेश्चन अब आप कैसे आराम से कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपके ये जो गिनती वाले संख्या वाले आपके प्रश्न आते हैं, इनको भी अब आप आराम से इजीली क्वेश्चन जो आएंगे आपके एग्जाम में, इनको भी आप कर लेंगे। तो 2 नंबर आपके अब ये कंफर्म हो गए हैं 100%, इनको भी आप छोड़ करके नहीं आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस आते हैं संधि और समास वाले के साथ, उनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, देखो आपको सारे टॉपिक ऐसे ही क्लियर कराते रहूंगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो हमारा मेन चैनल है कंबोसर, उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको लेटेस्ट अपडेट आपके बोर्ड एग्जाम से चाहिए। और जिन्होंने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं हमारी संस्कृत ग्रामर सेक्शन की, और चाहे वो हमारे बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, तो उनको भी जाकर के जरूर देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का, उस प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम।